नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। हमारा अष्टांग हृदयम का सेशन शुरू हो चुका है। सभी लोग का स्वागत है। तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 72 नंबर का श्लोक कृपया पढ़ दीजिए सर। 72 इच्छावस्ती का प्रयोग यही पढ़ना है ना वैद्य जी? जी जी सर। जी वैद्य जी नमस्कार आप सभी को। इतना बढ़िया सत्र हमारा चलता है। जब ये सत्र नहीं चलता है तो हमारा पूरा दिन जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस सत्र में अधिक से अधिक आइए। देखिए 12 ही लोग आए हैं जबकि हमारे ग्रुप में काफी लोग हैं। सभी लोग जो लोग फेसबुक पे भी देखते हैं या यूट्यूब पे भी देखते हैं, केवल रिकॉर्डिंग देख के नहीं, आप अगर सुबह आएंगे, सुबह के समय उठ के जब इन सूत्रों का पठन करेंगे तो आप अपने जीवन में भी परिवर्तन देखेंगे। देखिए इतना कम संख्या में आना बहुत अच्छी बात नहीं है। आप सब जो है वो क्लिनिकल आयुर्वेद व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, लेकिन वैद्य जी इतने समय डिसिप्लिन वे में देखिए आपको पढ़ाते हैं। कितनी सारी नकारात्मक परिस्थितियों में भी उन्होंने क्लास लेना नहीं छोड़ा। लेकिन मैं बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि संख्या बहुत कम है। प्लीज आप लोग सब ज्यादा से ज्यादा आयुष दर्पण के इस सेशन में जरूर आइए, जूम की मीटिंग में आइए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करिए। चलिए पिच्छा बस्ती का प्रयोग। अशांति वृत्ति अतिसारे पिच्छा बस्ति परम हितम। इस प्रकार से अतिसार के शांत ना होने पर हमें पिच्छा बस्ती देना चाहिए। जी वैद्य जी अगला सूत्र पढ़ दूं? हाँ सर आप पढ़ दीजिए। सब लोग पीछे पीछे बोलिए सर के। जी जी। परिवेष्टय कुशेराद्रे राद्रवृन्तानि साल्मलेः। परिवेष्टय कुशेराद्रे आर्द्रवन्तानि शाल्मलेः। कृष्णमृत्तिकया लिप्यं स्वेदयेत् धूमयाग्निना। कृष्णमृत्तिकया लिप्यं स्वेदयेत् धूमयाग्निना। वृक्षोषेतानि संयुक्तं तत्पिण्डं मुष्टिसंहितं। वृक्षोषेतानि संयुक्तं तत्पिण्डं मुष्टिसंहितं। मर्दयेत् पयसः प्रस्थे पूतेने स्थापयेत् ततः। मर्दयेत् पयसः प्रस्थे पूतेने स्थापयेत् ततः। अतयष्टया हल्कल्काजय क्षोद्रतैलवतानुच। नातो भुञ्जीत पयसा जाङ्गलेन रसेन वा। स्नातो भुञ्जीत पयसाजाङ्गलेन रसेन वा। ये पिच्छावस्थी के घटक द्रव्य यहाँ बताए गए हैं कि सेमल के गीले वृंतों, फूल लगने की डंठलों को गीली कुशाओं से आप लपेट कर
इन पर काली मृतिका का लेप कर दे, फिर गोबर के कंडों की अग्नि से इनको फेर दे। वह जी थोड़ा सा नीचे कर दीजिए जी। फिर कहते हैं आगे कि जब मिट्टी सूख जाए तो फिर इस मिट्टी को उतार कर सेमल के वृंतों का चूर्ण करके इसमें से एक पल भर लेकर एक प्रस्त दूध में मले, फिर इसको छान लें और इसमें तगर, मुलेठी का कल, घी, तेल और मधु मिलाकर आस्थापन वस्ती दें, और फिर पीछे से स्नान करके दूध या जांगल मांस रस के साथ भोजन करें। जी वैद्य जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया सर। सर आप एमडी हैं पंचकर्मा में, तो आपका कुछ अनुभव है पिच्छावस्ती का जी सर? भिक्षावस्ती बहुत जबरदस्त है। भिक्षावस्ती हमारे गुरुदेव जो हैं, हमारे निगम सर, अभी जैसे कि वैद्य अरविंद पाठक जी जमदग्नि सर का नाम लेते हैं, ऐसे ही हमारे पंचकर्म में जो भी सीखा हमने वो निगम सर से सीखा। तो ये भिक्षावस्ती का प्रयोग वो कराते थे, और हम लोग भी अपने पेशेंट्स को, खासकर जो इस प्रकार के अतिसार के रोगी हैं, उनमें हम लोग कराते हैं। भिक्षावस्ती का बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। इसके अलावा इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं आप। अब जैसे कि उद्देश्य इसका ये है कि कहीं ना कहीं स्तंभन करना है, जो मल बाहर निकल रहा है उसको रोकना है। मांस रस का यहाँ सेवन करने का जरूरी नहीं है कि आप मांस रस ही दें आप ऐसे में, क्योंकि आप लोग वेजिटेरियन भी होते हैं, तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन कर सकते हैं आप। इस प्रकार से ये जो वस्ती है, इसमें देखिए आप लास्ट में इसमें आस्थापन वस्ती जो है, इस प्रकार तगर, मुलेठी का कल, घी, तेल और मधु मिलाकर आस्थापन वस्ती दें। तो कहीं ना कहीं आस्थापन वस्ती आप सब जानते हैं कि वह स्थापन करने के लिए भी उद्देश्य से दी जाती है। आप जानते हैं कि आस्थापन और निरूप वस्ती का विशेष अंतर ही यही है। तो यहाँ पे जो क्षय हो रहा है उसको भी मैनेज करने की बात है। तो ये हमारा अनुभव है इसमें, बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही अच्छी बस्ती है, आप लोगों को उसका प्रयोग करना चाहिए, निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलता है। जी वैद्य जी। जी मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में, रक्त प्रवाहिका में इनका प्रयोग किया है। 100% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। जहां पर भी अल्सरेशन रहते हैं पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में, पिच्छावस्ती 100% ठीक करता है पेशेंट को और रिजुविनेट कर देता है सारा। जी जी, क्योंकि मुलेठी है ना वैद्य जी इसमें, वो जी पूरे अल्सरेशन को बहुत बढ़िया हील करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी ठीक है। तो इसमें इतना अच्छा बताया, एक बार हम फिर से देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि अतिसार अगर शांत नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे छिल गया है पूरा अंदर ही अंदर लेयर्स, म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, सेरस लेयर, मस्कुलरिस, तो छिल गया है। तो कहीं ना कहीं वहां पे हमें हीलिंग करना है वहां पे। और बस्ती का उद्देश्य क्या है कि वायु को कंट्रोल करना है। वायु, बस्ती चिकित्सा जो है वायु की चिकित्सा है, तो इसीलिए बस्ती के रूप में ये देने के लिए बोला है। और जो पिच्छा बस्ती में सेमल के गीले वृंत, मतलब फूल लगने वाले डंठल है, उनकी कुशाओं में लपेट कर इस तरह से उन्होंने पुटपाक विधि से उसको बनाया है। और उसके बाद में आजकल तो यहाँ पर मोचरस, जो उसका निर्यास होता है, मोचरस सिद्ध पिच्छा बस्ती का प्रयोग किया जाता है। और चरक संहिता में भी मोचरस वाला बस्ती होता है। सेमल का ही शालमली जो रहता है बहुत अच्छा पिच्छिल गुण युक्त रहता है। तो इन्होंने बोला है कि इसको दूध में ये करने देना है, जो द्रव्य बनेगा, चूर्ण जो बनेगा उसको दूध में मलना है और उसमें छानकर तगर, मुलेठी का कल, घी, तेल, मधु डाल के इसका स्थापन देना है। स्नान करके ऐसे दूध या जंगल मांस रस का भोजन करना है। तो इससे क्या होगा कि बल की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा बताया है। इसकी हम टीका पढ़ेंगे। जी कृपया कोई टीका पढ़ दीजिए। आप सबके सब इतने श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आपको तो संस्कृत सभी लोग को आप बहुत इजी जा रहा होगा। हाँ कोई पढ़ दीजिए, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ना चाहेगा? मोनिका मैम आप पढ़ेंगी? आपसे शुरुआत करते हैं सर आज। मैं पढ़ती हूँ सर, मैं जी पढ़ती हूँ सर। सर ये दिख नहीं रहा है 70 कहाँ। 72। 72 ओके। इति अनेन प्रकारेण कृतेन अतिसारस्य अशान्तौ सत्या परम अनन्तरं पिच्छावस्ति वक्ष्यमाणो हित अल्पया मात्रया निरुवाख्यो वस्ति पिच्छावस्ति। जी इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि इति शब्द से, इस प्रकार से जब हम लोग चिकित्सा दे रहे हैं, जो ऊपर उन्होंने अनुवासन वस्ती वगैरह सब बताया है, और उसके बाद भी अतिसार अशांत है, अतिसार ठीक नहीं हो रहा है, तब उसके बाद में पिच्छा बस्ती के बाद में वक्ष्यमाण हुई था। वक्ष्यमाण मतलब कहा गया है। अल्पया मात्रा निराख्यो बस्ती पिच्छा बस्ती, अल्प मात्रा में निरूह का अलग टाइप होता है जिसको हम पिच्छा बस्ती बोलते हैं, ऐसे इन्होंने बोला। अब 73, 74 से 76 तक ये श्लोक पढ़ दीजिए कृपया। जी सर।
आर्द्रे अशुष्कैर्दभे शाल्मले आर्द्रवृन्तानि कुसुम वन्धनानि परिवेष्ट्य तत् कृष्णमृत्तिकया आलिप्य गोमया अग्निना स्वेदयेत्। मृच्छोषेऽस्ति सति तानि संक्षुध्य संचूर्ण्य पिंड मुष्टि सम्मित फल प्रमाण पयस प्रस्थे मर्दयेत्। तेन च पूतेनान्तरं न तादि मता अस्थापयेत्। नतं तगरं पुटपाकानां च सर्वेषाम् अयमेव विधि। आस्थापितश्च पश्चात् स्नात पयसा भुञ्जीत सात्मेयादि वशात् जांगल रसेन वा। अयं वस्ति प्रयुक्त पित्ताति सारादीन विरेचना आस्थापनयोः श्चाति प्रवृत्ति दोषाणाम् अतियोग जयति। एतद् उक्त भवति बहुदोषस्य या प्रवृत्ति विरेचन विषये आस्थापन विषये वा ता च प्रयुक्तो अयम जयति उपजाति। जी सर। आप थैंक यू मैम। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा मैम का शुद्ध उच्चारण, और मैम जो संधि विच्छेद कर करके पढ़ रही हैं तो कितना बढ़िया से समझ आ रहा है। थैंक यू मैम। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि आद्रे अशुष्क दबही, मतलब सूखा हुआ नहीं चाहिए, थोड़ा सा गीला हुआ, गीला जो शाल्मली आर्द्र वृंतानी, मतलब जो शाल्मली का जो जहां से फूल आते हैं ना शाल्मली के, वो जो वृंत होते हैं, स्टेम होता है, वो ले लेना है और उसको परिवेश तथा मतलब उसको पहले कूट देना है और फिर उसको काली मिट्टी का लेप लगा के और गोमय अग्नि मतलब गोबर का जो अग्नि है उसमें स्वेदन देना है। मृत शोचे सती तानि संशुद्ध संचूर्ण, मतलब वहां पे मिट्टी को हटा के फिर उसका चूर्ण बनाना है। तम पिंड मुष्टि समित फल प्राण पैसा प्रस्ते मर दे, फिर वो पिंड के रूप में लेना है, एक मुट्ठी तक, एक मुष्टि तक लेना है पल प्रमाण तक, और उसको दूध में मर्दन करना है, क्योंकि वो गोमय की अग्नि से कैसे चूर्ण बन जाएगा। जब हम उसको जलाएंगे, वृंत को जलाएंगे तो वो पाउडर टाइप बन जाएगा, उसको दूध में मर्दन करना है। तेन च पुते नान्तरम नता में स्थापित, फिर उसको छान देना है, छानने के बाद उसको आस्थापन की बस्ती के रूप में देना है। नतादि मता, नतादि नत मतलब नतम मतलब तगरम, तगर आदि जो द्रव्य है वो सब डाल के मिक्स करके, और ये बोल रहे पुट पाका नाम च सर्वेशम में विधि। पुटपाक जब देते हैं मतलब ऐसे गोमय की मिट्टी लगा के जब गाय के गोबर का जो अग्नि देते हैं तो वह इतना बढ़िया काम करता है, मतलब धीरे धीरे जो अग्नि मिलती है तो वो एक तरह से संस्कार है, तो उससे बहुत अच्छा उसमें गुण बढ़ जाता है। आस्थापित, और इस तरह से गुण बढ़ता है कि वो बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है। इतना हीट में पकाना है, ऐसे डायरेक्ट आग पे नहीं पकाना है। आस्थापित पश्चात स्नात पयसा भुंजित, मतलब आस्थापन होने के बाद जब वो आस्थापन देने के बाद वो बस्ती प्रत्यागम हो जाता है, बस्ती वापस आ जाता है, तो उसके बाद में स्नान करके दूध पीना है। साथ में बताया जांगल रसेनवा, अगर साथ में है तो जांगल रस, जांगल प्राणियों का मांस रस देना है। अयम बस्ती प्रयुक्त, इस तरह का बस्ती जब हम प्रयोजन देते हैं तो पित्ताति सारा दिन, पित्ताति सार में बहुत अच्छा फायदा करता है। विरेचन आस्थापन और शाति प्रवृत्ति, जब विरेचन और आस्थापन की अति प्रवृत्ति होती है। दोषाणाम अति योग जयति, दोषों की अति प्रवृत्ति, अति योग जब अगर हो रहा है, विरेचन किसने बहुत ज्यादा दे दिया। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, वो बोले कि मेरे को एक नया इंटर्नी डॉक्टर ने इच्छा विधि की 5 गोलियां खिला दी और मुझे 30 लूज मोशन हुए और मेरा वेट लॉस हो गया इतना, और सलाइन लगाना पड़ा। मतलब कभी ना कभी जब विरेचन अति योग जब हो जाता है, ऐसे में उसको रोकना जरूरी है, नहीं तो वो विरेचन रुक ही नहीं पाता है। और उसमें मेट्रोडिनोजोल ऐसे बहुत सारे दवाइयां देने के बाद, एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी नहीं रुक रहा था। तो ऐसे में आयुर्वेद में बोला है कि पिच्छा बस्ती जब देते हैं, जो अति प्रवृत्ति हो रही है ये विरेचन से या आस्थापन से, कहीं कहीं लोग ना आस्थापन भी ज्यादा हो जाता है देते टाइम, 1.5 लीटर 2 लीटर तक दे देते हैं, तो उसका भी अति प्रवृत्ति हो रहा है, तो रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यदुक्तम भवति बहुदोषस्य या प्रवृत्ति विरेचन विषय आस्थापन विषय प्रयुक्त जयति, मतलब जब बहुत दोष रहते हैं तब या विरेचन अति प्रवृत्ति हो रही है या आस्थापन बहुत ज्यादा हो रहा है,
तब इसको देने से जीत प्राप्त होती है, ऐसा बताएंगे। ठीक है, आप लोगों ने पिच्छा बस्ती दिया है क्या? किसी का अनुभव है तो बताइए। मीनल मैम आपने दिया है? आशा मैम आपने देखा है या दिया है? नहीं सर, दिया तो नहीं है कभी, लेकिन देने की इच्छा बहुत है। लेकिन ये इसमें जो सर शेमल के डंठल, मतलब वो जहाँ से फूल लगना शुरू होते हैं, वो वाला पार्ट बताया गया है क्या? जी। कौन सा अगर पार्ट लेना है पर्टिकुलर? हाँ, और क्या है कि अगर नहीं मिले तो मोचरस वाला भी पिच्छा बस्ती दिया जाता है। मोचरस का चूर्ण मिलता है। ओके, तो उसमें भी ऐसे तगर, यष्टि मधु ये सब मिला के देना है या फिर डायरेक्ट ही देना अगर डायरेक्ट दे तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं तो आपका कंडीशन कैसे है उस हिसाब से देखिए। मोचरस ही दिया है। है? अच्छा, मोचरस तो और कितने दूध। प्रमाण में देते हैं सर मोचरस? मोचरस जो रहता है ना, अगर आप मोचरस अगर ज्यादा डालेंगे ना तो गाढ़ा हलवा की तरह बन जाता है। ओके, उसमें बहुत कम मोचरस डालना पड़ता है, आधा चम्मच 1 चम्मच। अगर आप मतलब वो भी बस, सर दूध दूध में डाल के बनाना है वो बस्ती की? हाँ, शीरपाक की तरह। खीर पाक की तरह? हाँ, अगर आप मोचरस ज्यादा डालेंगे ना एकदम वो हलवा बन जाएगा। वैसा नहीं, हमें बहुत मतलब कम। जैसे इसमें, हाँ, इसमें जैसे एक प्रस्थ बताया गया है, तो एक प्रस्थ मतलब आप समझ लीजिए कि 750। 750 है ना? तो उसमें और मोचरस 1 ही चम्मच रहेगा, ज्यादा नहीं। ओके, ठीक। सर तो ये एक बेसिक मोचरस डाउट। वाला इजी रहेगा शायद, क्योंकि वो डंठल लेके फिर उसको पुष्पाक विधि करना, ये सब तो पॉसिबल नहीं। हाँ, और तगर मुलेठी ये सब डाल तो सकते हैं, घी तेल मधुर तो हाँ डाल हाँ सकते हैं। हाँ हाँ सर, बोलिए सर प्रभात जी। सर हाँ बोलिए, आप बोलिए सर। सर पिछा बस्ती, मातृ बस्ती और स्थापन बस्ती में सर क्या अंतर होता है? स्थापन में जैसे कोलोन में जाते हैं क्या, मतलब गृहिणी में लंबा 1 लीटर पौन लीटर इस टाइप से देते हैं? नहीं, सारा तो बस्ती उधर ही जाता है, कोलोन में ही जाता है। तो जैसे मात्रा जैसे बस्ती का डोज कम होता है, इसलिए मात्रा बस्ती बोलते हैं। मात्रा बस्ती 60 ml हो सकता है, 50 ml हो सकता है, 100 ml, मैक्सिमम 100 तक रहता है। उसको कम मात्रा में देते हैं, इसलिए उसको मात्रा बस्ती बोलते हैं। आस्थापन बस्ती मतलब काढ़े का बस्ती, वो आयु को स्थापित करता है, आस्थापन बस्ती। और अनुवासन बस्ती मतलब तेल का बस्ती। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? किसी ने बस्ती दिया है? अर्चना मैम आपने कैसे दिया है? सर मैंने मोचरस का दिया था, दूध में शीरपाक करके। कितना कितना मात्रा में मोचरस लिया था, कितना दूध लिया था? सर मैं डाल दूंगी सर इस पे। क्यों, ऐसे बताइए ना। बहुत दिन हो गए सर मुझे देख के, लेकिन मैंने इसमें दिया था वो प्रवाही का। हाँ और मुझे इतना याद नहीं, लेकिन मैंने दिया है, उस एक पेशेंट को दिया था, अच्छा रिजल्ट मिला था उसको। हाँ, लिखा लिखा हुआ है मेरा, मैं डाल दूंगी ग्रुप पे। ठीक है, डाल दीजिए। सर और जैसे मैंने हाँ, वासा गुड़ुच्यादि कषायम और त्रयंत्यादि कषायम का मैंने बस्ती दिया था सर। वो जो कमर्शियल कषायम रहते हैं इसमें अल्कोहल ज्यादा रहता है, दाह करते हैं। तो सर उसमें थोड़ा सा पिष्टी डाल के शंखवटी प्रबल पिष्टी, तो सर उसमें मैंने करीब 200 ml के आसपास दिया था धीरे धीरे। तो ये क्या, ये कौन सी बस्ती बोलेंगे इसको, मतलब मातृ बस्ती जैसे ही रहेगा ना? हाँ, लेकिन वो आपने काढ़े का रूप में दिया था कि तेल के रूप में? सर काढ़े के रूप में दिया था। तो कषाय है ना, तो ये तो आस्थापन हो गया, निरूप हो गया। ठीक है, और डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आपकी बच्ची कैसी हैं? डॉक्टर मंदाकिनी मैम। नमस्ते नमस्ते सर। वो एक्चुअली ना रात में क्या हुआ, उसको दर्द होने लगा तेज। फिर उसके बाद मतलब मैं थोड़ा सा अपनी बेटी पे गुस्सा हो गई। मैंने कहा 11 बज रहे, सोने का टाइम आया है सर। वो भी डर के मारे ना, मेरे को लगता है वो भी सो गई, फिर अभी तक तो जगी नहीं है। और हाँ, दर्द है, लेकिन ये है कि जैसे उस दिन हम लोगों ने दिया था ना उसको निरूबस्ती, तो सर वो उस दिन से उसको पेन कम हो गया, लेकिन कल उसको मोशन नहीं हुआ। तो फिर वो बोली कि खीले चुभ रही है मेरे को। तो मैंने कहा कि बेटा कोशिश आपको करके एक दिन ले तेल, लो। एक दिन तेल, एक दिन काढ़े का बस्ती तो देते रहना है। लेकिन जो मिसेंट्रिक नोड है ना, नोड मिसेंट्रिक, हाँ तो वो जो लिम्फ नोड का ही इंफ्लेमेशन है। तो वहां पर रस पाचक, रक्त पाचक, आम पाचक, वो जो मैंने दिया है ना वो दीजिए। उसी से वो पूरा ठीक हो जाएंगी, पूरा। हाँ। तो अब आज उस दिन मैंने काढ़े की दी थी, अब हाँ कल गैप हो गया, अब आज मैं तेल की बस्ती दे दूं फिर? हाँ, तेल की दीजिए, फिर काढ़े की दीजिए, फिर तेल की दीजिए, ऐसे करते जाइए। अच्छा सर, नस्या क्या करूं, 2 टाइम दूं कि एक ही टाइम दे दूं? अब तो वो उसको सही लग रहा है नस्से लेने में।
तो 2 टाइम दीजिए ना, नस से देने से फिट्स नहीं आएंगे। क्योंकि क्या हुआ ना सर कि जैसे कि मैं नस से देती हूँ ना तो वापस नहीं आ रहा है, कफ आ रहा है उसको, और कल तो उसकी तो नाक भी बह गई थी। नस से वापस आता है क्या? नहीं नस आ से रहा है वापस सर, नहीं आना नहीं चाहिए, आ, नस से जाना चाहिए ना अंदर। हाँ वो आ ही नहीं रहा है, वापस ही नहीं आ रहा है, तो कह रही है मैं तो क्या करूँ नहीं आना दांत। चाहिए, सही है, नहीं आना चाहिए नस। अच्छा, तो नासा ही क्या क्षेत्र करें? द्वारा, अगर वो सिर में चला गया तो वो वापस क्यों आएगा? जाने दीजिए ना ऊपर। उसे कफ निकल रहा है बस। तो अच्छी बात है ना, निकलने दीजिए। और तेल वापस नहीं आता है, वो बस्ती थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है, तो सर प्रॉपर नस्सी दे दूं क्या फिर? लेकिन वो दे फॉलो नहीं दीजिए। कर पाएगी फिर। अष्ट वाला। मैक्सिमम कितना देती हैं आप? सर मैं मैक्सिमम उसको 10 बूंद दे रही हूँ ना। ठीक है, तो दीजिए ना 10 बूंद, जाने दीजिए ना, तर्पण होगा ब्रेन को। ठीक है सर। लेकिन आपकी अ, बच्ची ठीक हो जाएंगी। जी सर, थैंक यू सर। मैम आप किस चीज का नस्या दे रहे हैं मैम? क्षीर वाला तेल का दे रही हूँ सर। जी। ठीक है, आगे बढ़े। मंदाकिनी मैम आपने पॉजिटिव रहिए, क्योंकि वो मिसेंट्रिक लिम्फ नोड का स्वेलिंग है ना, और लिम्फ को हम रस और रक्त के बीच का लस्सी का ऐसा मानते हैं, तो उसमें रस पाचक रक्त पाचक से ही पैदा होगा। मैंने भेजा है, उससे ठीक हो जाएंगी। थोड़ा टाइम जी लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। सर, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ। इतने दिनों में हाँ जब से वो आई है, तब से मैंने जी। कितने डॉक्टर दिखा लिए होंगे, एक उसकी उसकी राय पे, क्योंकि जस्ट वो उसको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मैंने साइकेट्रिक को दिखाया, मैंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया, है ना, और जितने भी मतलब वो लोग दिखा करके आए। तो सर मैंने एक चीज देखी, मतलब एलोपैथी में, एज कि कल मैं गई दिखाने कैलाश, यहाँ का काफी अच्छा हॉस्पिटल है। तो उन्होंने उसकी सारी रिपोर्ट देखी, तो बोले कि देखो रिपोर्ट तो कुछ और कह रही, तुम्हें कुछ हुआ नहीं है, तुम्हारी जो है ना लैट्रिन हो नहीं रही है, तुमको ना लैट्रिन कराना है, तुम्हारी लैट्रिन जाम हो गई है। उन्होंने उसको वो लूज वगैरह इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन दे दिया, मेफ्टालिस पास दे दिया, और थोड़ा बहुत वो जो गट्स वगैरह के लिए जो नहीं होता फ्लोरा ठीक करने के लिए, वो दे दिया उन्होंने। तो वो घर आई, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम ये सब दवाइयाँ खा चुकी हो, अब अगर तुम्हें ठीक होना है तो क्या करूँ, दवाई दूँ? सर वो बता, मतलब मैं देख रही हूँ कि जैसे ही उसको एलोपैथिक दवा दे दो सर वो फिट्स आने चालू हो जाते हैं उसको। तो क्यों दे रही है? मत नहीं सर, मैं दीजिए। नहीं दे रही हूँ सर, मेरे देने से कुछ नहीं होता है, मरीज भी तो राजी होना चाहिए ना। तो हाँ उसने तो सर हमने तो दिया ही नहीं दवा उसको, जब वो अपने घर से आई थी तो वो दवा लेकर के आई थी। तो वो क्या हुआ कि हमने उसको उस दिन दिखाया उनको, तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने सिंपल जो है इसको एक गैस की दवा दे दी, पेंटोप्रोजोल दे दी। उसको खाने से भी उसको आ रहा। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब एक सिंपल गैस की गोली से भी उसको फिट्स आ जाता है? हाँ, मत दीजिए, उनको सूट नहीं करे, सब सिंथेटिक केमिकल्स जो है ना बॉडी को रिएक्ट कर रहा है, मत दीजिए। जी वही सर। हेतु है, वही हेतु से फिट्स हो रहे हैं, अपस्मार हो रहे हैं, मत दीजिए। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, डॉक्टर रवि सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? और डॉक्टर मुनीश मैम, शर्मा मैम, प्रणाम जी सर, सर, प्रणाम। प्रणाम सभी को। एक एक पहले कौन बोलेगा? दोनों में सर से एक। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर हाँ उसके बाद हाँ सर जैसे आपने बताया कि आम पाचक, रस पाचक, रक्त पाचक देना है, तो अगर हमें तीनों पाचक देने हैं तो सर इसमें बिफोर आफ्टर का क्या सिस्टम रखेंगे? अभी वो क्षेत्र देखिए, नाभि के ऊपर है कि नीचे है, ये नाभि के आसपास है। तो अगर व्यानोदान तो हम देते हैं, अगर यस अग्नि को सर। और प्रदीप्त करना है तो समान काल में दे। और अगर नीचे के भाग में होता है, अपान क्षेत्र में होता है, तो खाने के पहले देते। मैंने इनको तो खाने के बाद बोला है। तो सर जैसे हमारे जो तीनों पाचक हैं, ये हम खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं, या हाँ, ये जरूरी बाद ही होता है कि देना है। आम पाचक पहले ही देना है? नहीं, आम पाचक पहले देंगे तो फिर चक्कर आएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं, मतलब मेरा ओके वाला ओके। खाने के जी बाद सर, देना जी है। सर। मतलब हम कोई भी पाचक जो है बिफोर आफ्टर दे सकते हैं, एज पर डिजीज, एज पर द प्रॉब्लम। हाँ, जी और ना सर। ये जो मिसेंट्रिक लिम्फ नोड का जो नोड रहता है ना, जी सर। लिम्फेडेनोपैथी, ये मैंने ठीक किया है। पेशेंट ना ठीक हो जाते हैं, 21 डेज लगता है, पूरा ठीक हो जाते हैं। मंदाकिनी मैम की बेटी जो है ना, वो पूरा ठीक हो जाएंगे 3 हफ्ते में। सिंपल है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ सर, रवि सर आप बताइए सर। हाँ सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। जी सर, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ मेजेंटिक लिम्फ नोड के बारे में। हाँ सर। जो वही रसदुष्टि सर जो आप बता रहे थे, तो सारी ग्रहणी की मेडिसिन देते हुए सर मैंने इसमें सर स्वर्ण प्रसाद मालती स्पेशली दिया था। जी
और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला सर। अच्छा, स्वर्ण मालिनी जी वसंत। जी अच्छा, जी जी, इसलिए मैं शेयर करना चाह रहा था। ठीक है सर, मेरे ख्याल से। आपका बात सही है ना, स्वर्ण मालिनी वसंत भी अच्छा काम। जी जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। तो मंदाकिनी मैम, आपको कुछ तो इम्प्रूवमेंट लगा होगा पहले से? सर मेरे को तो अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट लग रहा है, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है ना कि वो जब दर्द होता है सब कुछ ठीक है, बोलती है मुझे इम्प्रूवमेंट हो गया है, अब मुक्के जैसे पहले बिजली कड़कती थी ऐसा दर्द था, फिर अब बोलती है कि मुझे मौसी इम्प्रूवमेंट लग रहा है, अब मुक्के मारने जैसा दर्द है। और नस्या करने के बाद बोली कि मेरे को एक शांति सी आ गई है दिमाग में, तो अब वो नस्या के लिए मतलब खुद से लेने को तैयार हो गई है। लेकिन क्या होता है कि रात को जब होती है ना 10 बजे के बाद से फिर उसको दर्द चालू होता है ना, फिर वो पिंचिंग वाला होता है। नहीं होगा। मुझे तो आप इम्प्रूवमेंट लगता है। बस्ती दे दीजिए, तेल का बस्ती दीजिए, तेल से वायु का शमन होगा, नहीं होगा। और एलोपैथी दूर रखिए, एलोपैथी से तकलीफ और मत दीजिए। 21 डेज कैसे भी निकाल लीजिए और फिर उसके बाद देखिएगा, एक बार आप फिर चेक करवाएंगी तो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड 0 हो जाएगा, पूरा दर्द वर्द सब चला जाएगा। ठीक है सर। और सर ने जो बोला ना स्वर्ण मालिनी वसंत, ये जो जी WBC बढ़ जाते हैं या इन्फेक्शन रहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। और वहाँ मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी है, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन है अंदर ही अंदर, इसलिए हाँ, लिम्फ नोड का स्वेलिंग आ रहा है। तो क्या करें सर, फिर स्वर्ण मालिनी वसंत भी ऐड आपने करनी पड़ेगा? मुझसे कहा था कि हर्बल चाहिए, तो मैंने हर्बल दवाई दिया। सर मैंने भी कहा था, वो उनकी मम्मी का डिसीजन था। मतलब सर वो हर जगह से हार चुकी थी, उन्होंने कहा था कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने कहा तुमको जैसे लगता है। सर देखिए रिलेशन वाली बात होती ना, तो हम किसी पे प्रेशर भी नहीं बना सकते इतना। अब उसको लगेगा समझ में आ रहा है ना, तो सर वो नेक्स्ट टाइम ना आगे बढ़ जाएगी वो। हाँ, तो ठीक हो जाएंगे आप, यही सर दवाई 2 महीने से वो ऑलरेडी इतनी परेशान है, वो सो नहीं पाई है 2 महीने से। आज उसने, मेरी बहन ने आज चैन की नींद ली है, और उस लड़की ने भी आज चैन की नींद ली है। 11 बजे कल मैं चिल्ला पड़ी जब अपने बेटे पे ना, तब 11 बजे सारे के सारे सो गए डर के मारे। तो ठीक है ना, नींद पूरा हो रहा है ना, आपके दवाई हाँ काम कर रही है ना, आयुर्वेद आयुर्वेद काम जी कर रहा है ना, पॉजिटिव। जी जी, ठीक है सर। ठीक है, तो थैंक सर यू। क्या करूं, फिर स्वर्ण मालिनी पसंद ऐड करना पड़ेगा या फिर आपको बोल दूं मैं? इससे भी ठीक हो जाएंगी, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप मेरे को दे दीजिए, लेकिन इसी दवाई से भी ठीक हो जाएंगी। नहीं तो आप सर 1 महीने बाद फिर आपसे दवा मंगाएंगे ना, तो फिर उसी में तो ऐड जरूरत करवा भी नहीं देंगे। पड़ेगी, मुझे तो लगता है कि एक ही महीने में ठीक हो जाएंगी। आप देखिए तो 21 डेज में मैंने बोला है ना, ठीक ही हो ठीक है जाएंगे। सर, ठीक है सर। ठीक है। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर रवि सर, आपने हैंड रेज किया, कुछ और बोलना चाहते हैं? नहीं तो ठीक है, तो ये 76 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए कोई। सर हाँ जी। सर ये लिम्फेटिक ये लिम्फेडेनोपैथी जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड का था सर, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे ये पेन बोला, मैम उसके बताइए, अलावा मंदाकिनी मैम, आप बताइए क्या क्या सिम्टम्स हैं? सर इसको सिम्टम क्या है कि इसको दर्द बहुत तेज होता है, और इसको जो दर्द होता है वो राइट लंबार रीजन में होता है इसको, और पीछे जहाँ पे रीनल वाला एंगल है वहां तक जाता है इसको दर्द। पहले इसको दर्द केवल राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में होता था, अभी वो दर्द फैल करके नीचे तक आ गया है। और इतना तेज दर्द होता है उसको कि जैसे कि बिजली नहीं कड़कती है, सडनली बिजली कड़की और हाँ वो जी। पूरी कांप जाती है, और कांपने के बाद वो अपने घुटनों को ना अपने पेट से लगा लेती है, और घुटनों को पेट से लगाने के बाद वो अपनी मिट्टी उट्टी सारी की सारी भींच लेगी, और वो मतलब कभी-कभी तो बेहोशी हो जाती है। इतना दर्द होता है कि वो ना एकदम आँखें खुली-खुली रह जाएँगी, और वो मतलब कहती है कि मैं ब्लैक पास आउट हो गई हूँ। फिर उसके बाद धीरे-धीरे कैसे भी वो कंट्रोल किए रहती है, दर्द को सहते-सहते फिर वो थोड़ी-सी चेतना में आती है, जब दर्द उसका वो हल्का होता है। फिर उसके बाद वो मोबाइल-वोबाइल देखेगी, अपने मन को बहलाएगी, कितना ही बहला ले फिर वो दर्द जैसे जैसे फिर बिजली कड़केगी, फिर वो वैसे ही करेगी। और अगर इसी बीच में इसकी प्रॉपर होम्योपैथिक आयुर्वेदिक चल रही है ना? अब इधर बीच में अगर कोई हम इसकी मम्मी ने जब दिया क्या कहते हैं एलोपैथिक दवा, तो मैंने तो पहली बार देखा था परसों-तरसों। वो बता रहे तो मैंने देखा कि प्रॉपर उसको झटके आ रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हमने नहीं उसमें पढ़ा है दंड अवतानक में, कि वायु हाँ जी। जो है कफ से अवरुद्ध हो जाती है तो शरीर को पटकती है। तो प्रॉपर उसका शरीर जो ऊपर का हिस्सा है ना चेस्ट वाला, वो पटकता है अपने आप। ऐसे उठेगा, नीचे गिरेगा, ऐसे उठेगा, नीचे गिरेगा। और आप इससे कितनी भी बात कर रहे हो, है ना? मैं इसको इतना हँसाती हूँ उस समय में, ये हँसती रहेगी, बोलती रहेगी, दर्द सहती रहेगी, पटकती रहेगी। फिर वो मतलब 1 बजे जाकर के 12 बजे से 11 बजे से ये टाइम है इसका, वो शांत हो जाएगा। तो हमने एलोपैथिक तो एकदम बंद कर दिया।
अब एलोपैथिक बंद करने के बाद जो है, अब हमने जब इसको बस्ती दी ना, तो बस्ती से मुझे लगता है कि शायद वायु, इसको पहले डकार नहीं आती थी, अभी जब से हमने इसको नस्या कराना चालू किया और बस्ती देनी चालू की, तो इसको डकार आनी चालू हो गई है। तो फिर बस्ती देने के बाद मुझे क्या लगता है, जैसे कि वायु ऊपर की ओर भागती है, इसको लगता है, और वो इतनी बेचैन हो जाती है, इतनी बेचैन हो जाती है, कहती है कि मुझे मारना चाहते हो क्या, जबकि ऐसा बस्ती में तो हम लोगों को तो नहीं फील होता है ना। और इसके बाद फिर जब 2 दिन तो मैंने ऐसे करके उसको ऑयल वाली दी थी, फिर सर ने बताया कि आप इनको ना चाय की दे दी, उसकी त्रिफला कफान की दे दीजिए। त्रिफला फान दिया मैंने इसको, देने के बाद ये मोशन में गई, मोशन करने के लिए, तो वेस्टर्न वाला है तो समझ लो कि कुछ नहीं हुआ। ये बैठी थी और बैठने के बाद इसको अचानक से पहले इसको ऑयल निकला, फिर उसके बाद इसको मोशन किस और काढ़ा, और इसके बाद क्या हुआ ना कि किसी ने, ऐसे नहीं लगता जैसे किसी ने भूत देखा जाए तो लोग यही बोलेंगे कि भूत है, वो धड़ाक से ऊपर गई और वो कम्बोर्ड में आकर फंस गई। हम लोग भागे भागे गए, हमने इसको पकड़ लिया और ये बेहोश हो गई वहीं पर ही। फिर हमने इसको, मैंने जल्दी से इसको पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद ये आई, सामने आई, फिर हम इसको उठा करके लेकर के आए, जल्दी जल्दी मैंने खाना खिलाया, इसको लिटाला। इसकी इतनी बुरी हालत हो गई और ये इतनी डर गई बस्ती के नाम से कि अगर मैं बस्ती के बारे में बोल दूं तो इसके दर्द और तेज चालू हो जाता है। और इसको ऐसे बोल दो ना कि चल तुझे घुमाने ले चलना है, तो ये घूमने चली जाएगी, अपने मन को बहलाने के लिए एकदम बहुत खुश रहेगी, और वहां पे आप इसको देखोगे तो लगेगा कि इसको कोई दर्द ही नहीं है, कितने मजे से घूम रही है। लेकिन फिर वहां से आने, इसको थोड़ा सा मानसिक टेंशन भी है, इतने मतलब इतने महीनों से ये जो झेल रही है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ गया, उसमें ये बहुत कमजोर हो गई है, और खाने का भी इसका बहुत ही दिक्कत हो गया है। अभी जब से ये सारा प्रतिबंध लग गया है ना, तब से ये कुछ खाना भी नहीं चाहती, कहती है मैं क्या खाऊं। हम लोग कैसे भी करके इसको दाल रोटी मट्ठा दे देंगे तो सिर में दर्द हो जाएगा, तो कभी हम लोग छोड़ देते हैं, मिस्ट कर देते हैं, ऐसे करके हम लोग खींच तान के गाड़ी यहाँ तक ले आए। अब तो मट्ठा को गर्म करके दीजिए। सर रात में देती हूँ, उस दिन मुझे न लगा, मैंने सुबह नाश्ता, मेरे घर जब जिस दिन आई ना फर्स्ट डे, उस दिन तो इसने कुछ नहीं खाया, केवल रोटी खा के रखी। सेकंड डे मेरे बेटे के साथ में घुली मिली, माहौल चेंज हुआ, इसने खूब खाया, सुबह भी खाया, दोपहर भी खाया, शाम को खाया, और वो एलोपैथिक वाली दवा खा ली। तो मैं डर गई, मैंने कहीं ऐसा नहीं, मैंने मट्ठा ज्यादा खिला दिया है इसको, तो कहीं थोड़ा एक गोली खा लेना। हाँ, तो वो फिर जो है कि उसको फिर से आने लगे। फिर आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। आप तिक्तक क्षीर बस्ती भी देंगी तो बहुत अच्छा फायदा होगा। पटोल लेके आइए, पटोल चूर्ण, यष्टि मधु, किरात तिक्त और गुड़ुची, इसको दूध में पका के और उसमें थोड़ा सा घी डाल के और उसका बस्ती दे दीजिए, वो भी बहुत अच्छा काम करता है मेसेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी में। अच्छा, तो बस यही है मैडम। हाँ हाँ मैम, उसका मोशन ठीक रहता है। अरे हाँ, ये क्या हुआ ना कि उस दिन हमने कषाय वाली बस्ती दी ना, वैसे तो हमेशा इसको केले जैसी आ रही थी, उस दिन कषाय जैसी बस्ती जब हमने पांट वाली बस्ती दी, तो क्या हुआ कि मैं इसका मोशन देखा, जैसे वो गधे की लीद नहीं होती है, उस टाइप की बस्ती, इसकी लैट्रिन आई थी। तो उसमें मैं जब देखा इसको, ये लोग तो देख नहीं पाए थे, मैंने देखा था, ऐसे कभी कभी नहीं चटनी पीसते हैं अपन लोग, तो धनिया की कोई डंडी ऊपर आ जाती है, ऐसी वो कम्बोर्ड में लगी हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ ना कि आज कल इसको लैट्रिन ही नहीं हुई, मतलब पॉटी ये गई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर पॉटी नहीं गई तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा शरीर को भी भरना चाहिए, कल फिर बस्ती देंगे। अच्छा, पहले इसको जब शुरू में सितंबर में इसको 19 बार लैट्रिन होती थी, 19 टाइम जाती थी ये 1 इन अ डे, और फिर इसको धीरे 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 लाके कल इसके लैट्रिन हम लोगों ने बंद कर दी। मैम काढ़े की बस्ती के बाद सेकेंड डे ये नहीं होता, मोशन नहीं होता है बहुत लोगों को। हाँ नहीं होता है, काढ़े का देने के बाद प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मल है। और मंदाकिनी मैम, आपको कितना % लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट है? 100 में से कितना %? सर मेरे हिसाब से तो सर देखिए, मैं अब एक एज अ डॉक्टर देखती हूँ ना इसको, तो सर मुझे तो लगता है कि जैसी सी कंडीशन है उस हिसाब में सर 10% तो है। अब इनकी मम्मी को लगता है कि दर्द किसी तरह कम हो जाए तो मैं तो सारे % मान जाऊं। तो रात भर सोई है ना, रात भर सोई है तो दर्द कम हो गया ना। हाँ रात तो ये, लेकिन सर एक चीज और है, अभी सवेरे उठेगी ना ये, जैसे इसको जगाओ और फिर वो धनुष के टंकार की तरफ दर्द होगा, ये पूरी सिकुड़ जाएगी, मतलब सोते भी जाएगी तो भी दर्द, और उठते ही भी फिर दर्द चालू हो जाता है। तब ठीक हो जाएगा। आप तेल का बस्ती दीजिए, तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए। और जो काढ़े का बस्ती है ना, उसमें ऑयल ज्यादा डालिए। हाँ अच्छा, अभी तो एक्चुअली ना मेरे पास इतनी सुविधाएं नहीं है ना, तो मैं सर ने बोला कि त्रिफला फांट की तरह बना के दे दो। त्रिफला फांट में थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तो दशमूल क्यों नहीं ऐड किया? वाचमन भी हो जाएगा ना, त्रिफला दशमूल और दशमूल है क्या मैम के पास? दशमूल अगर होगा तो वो वाचमन हो जाएगा सर, पेन में और रिलीफ मिलेगा उसको। दशमूल चूर्ण, हाँ, और भरड़ भी दे सकते हैं, अगर भरड़ डाला तो मतलब
पाउडर फॉर्म है ना, वो आता नहीं यवकुट क्या कहते हैं। यवकुट को भरट बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो मैं देख लेती हूँ, यहाँ पास में है तो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को कैथेटर मंगाने में पूरा 1 महीना लग गया। यहाँ पे कैथेटर नहीं मिलता मात्रा बस्ती के लिए। आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलिए, सब कुछ आप ही प्रोवाइड करेंगे सब लोग को। सर मतलब कि अब सर यहाँ पे ना, पता नहीं, मैं मतलब बुराई नहीं कर रही अपने यहाँ के लोगों की, लेकिन सर यहाँ के जो आयुर्वेदिक वाले ना, किसी से सपोर्ट मांगो ना, तो सर वो लोग ना जवाब ही नहीं देते हैं रिपीट करके। मतलब मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। इससे तो अच्छा मुझे लगता है कि आप लोगों का आयुष दर्पण है, कि मतलब चलो हम लोग इतने दूर दूर एक दूसरे को जानते नहीं, देखा नहीं, लेकिन फिर भी रिप्लाई तो कर देते हैं। आयुष दर्पण ही करता है, बाकी आसपास के कोई लोग नहीं करते, किसी को भी कुछ भी कोई भी बताता ही नहीं है, नहीं देता भी नहीं है कोई। बताता नहीं, अरे हम तुमसे कह रहे हैं कि हमको बचा तेल दे दो, अगर है तो सर। हाँ, हम फोन करते हैं 10 मिनट बाद, फिर फोन करो तो उनका फोन बिजी जाएगा, वो उठाएंगे ही नहीं। बहुत अजीब लगता है ये सब देख करके, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, उनको इनसिक्योरिटी होती है ना कि आपको बता देंगे तो उनका कम हो जाएगा। नहीं नहीं सर, बताने वाले क्या बात है, तेल ही तो मांग रही हूँ, पैसे दे के ले लूंगी, मुझे तो डालना है, वो तो नशे तो मुझे अच्छे से क्योंकि आता उनका वैल्यू कम हो जाएगा। है। कोई बात नहीं सर। ठीक है, आप ना तेल का बस्ती ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और ना मैम आप पीचू नाभि पूरण ऐसा भी कुछ करा रही है क्या नसीब के हाँ साथ साथ? हाँ, गुद पीचू नाभि पूर्ण सब चल रहा है मैम इसका, और इसकी सिकाई भी चलती रहती है 24 घंटे 24 आवर। ये वो पानी वाला बैग लिए रहती है। अच्छा, अभ्यंग वगैरह भी चल रहा है? हाँ हाँ, अभ्यंग भी चलता है। और इसकी मम्मी दूसरा करती बात है, रहती ये हाँ, हमेशा बात है याद ना रखिए, पूरा ये बात बात इसके याद पाँव रखिए। में दर्द होता है बहुत, जिसकी मम्मी दिन भर इसके 5 तलुओं की मसाज करती रहती है। हाँ, आप ये सोचिए कि बीमारी होने में कितना टाइम लग गया, तो ठीक होने में भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो कभी कभी हमारा हिम्मत ऐसे टूटने लगता है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। जी सर। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, और आप ये ठीक कर देंगे 21 डेज में, देखिए पूरा ठीक हो जाएंगे। जी सर। ठीक है, ठीक थैंक है यू। सर, मैं आज देखती हूँ दशमूल चूर्ण वगैरह लेकर कुछ ऐसा तिक्त क्षीर का इंतजाम कल करूंगी, आज तो ऑयल दूंगी। ठीक है, ठीक है। मैम शिरोपिचू वगैरह भी कीजिए, और जो सिर के मर्म है उनको थोड़ा स्टिमुलेट कीजिए, जैसे अधिपति वगैरह सारे मर्म है, उनका भी इस बच्ची पे इफेक्ट आएगा मैम। ठीक है। हाँ और मैम। शशि मैम हैंड रेज किए हैं, कुछ बोलना चाहती हैं शशि मैम? शशि तिवारी मैम, हाँ आपका म्यूट हो गया, देखिए अनम्यूट करिए शशि मैम। हाँ जी, हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मंदाकिनी मैम। एक्चुअल में मंदाकिनी मैम का जैसा केस है, वैसे ही मेरे पास एक बच्ची है यहाँ मंदाकिनी, पर। आप पूरा नाम बोलिए, मंदाकिनी ऐसे बोलिए। मंदाकिनी। हाँ, ऐसे बोलिए, मंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी। सर मंदाकिनी। आप लोग मुझे मैंडी बोल सकते हो, क्योंकि मैं ना यहाँ पे कॉलेज में सब मुझे ना मैंडी बुलाते थे, नाम बहुत लंबा होता है मेरा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो होता है उच्चारण का। जैसे सर का उच्चारण बहुत अच्छा है सर। एक दिन मेरे हस्बैंड बोल रहे थे आपका, मतलब मैं, हम लोग आ रहे थे ऑफिस से तो सुनते हुए आ रहे थे, तो सर के केस में बोल रहे थे कि सर का एक एक शब्द जो है मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर है, पता चलता है। जैसे अब मैंने बोला ना, तो मैंने बोला मंदाकिनी ही वर्ड ही, बट उसका जो आया उच्चारण वो सही नहीं आया। लेकिन जो सर बोलते हैं तो सर के एक एक शब्द बहुत क्लियर है। मतलब जैसे सर तो डॉक्टर है नॉर्मली, आपने देखा होगा, बहुत पहले नोटिस करी, जैसे न्यूज एंकर पुराने होते थे डीडी के, तो एक एक शब्द बोलते थे ना तो क्रिस्टल क्लियर वर्ड आते थे। उच्चारण जो है, वाक कहते हैं, वाक शुद्धि वो नहीं है मेरे अंदर में। तो मैं कह रही हूँ सर, हमारे पास भी एक बच्ची ऐसे ही है जो 6 साल की है। उसको भी मैंने रिपोर्ट जब देखी तो उसका भी मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स की मतलब प्रॉब्लम थी, इन्फ्लेमेशन था, और उसका भी उन लोगों ने काफी एलोपैथी में ट्रीटमेंट कराया हुआ था। और अभी वो राजस्थान के हैं बेसिकली वो लोग, तो राजस्थान गए थे तो वहां से उन्होंने कुछ मेडिसिन उसकी चलाई है, मतलब वहां पर किसी वैद्य को दिखाया होगा, द्राक्षारिष्ट वगैरह उसमें है, और एक दो और हैं। हालांकि मेरे पास जब आए थे तो मैंने उनको सिंपल चीजें पहले बता दी थी कि नाभि पूरण वगैरह सारी चीजें कराइए। तो मेरा कहना मतलब है, वहां पर भी मैम वो लोग बहुत झेले हैं, बहुत पता नहीं चलता है। तो इस तरह का केस है, इसमें भी उन्हीं चीजों से फायदा पड़ेगा। और मुझे एक चीज यहाँ पर, तो जो बच्चा है उसके 2 छोटी, मतलब उससे छोटी एक बहन है और एक बेट, मतलब उनको फिर भाई है। तो ये जो बच्ची है आपके यहाँ जिसको प्रॉब्लम है, मतलब सिस्टर की, क्या ये भी बड़ी बच्ची है क्या? हाँ मैम, 14 साल की है। नहीं, बड़ी मतलब फर्स्ट चाइल्ड? हाँ, फर्स्ट चाइल्ड है। ओके। और उसके बाद कितने भाई बहन है वो? कोई भाई बहन नहीं, वो एक अकेली है।
अच्छा, वो सिंगल चाइल्ड है। नहीं, यहाँ पर तो मुझे लगा कि ऐसा है, क्योंकि जो लोग हैं तो उनमें मुझे कैसा ये लगा कि उन्होंने बेटे के चक्कर में एक और बेटी करे थे, तो कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले को थोड़ा सा फील होता है बच्चों में। और जो आपकी बच्ची का केस मुझे लगता है, जैसे आपने एक दिन बताया था कि जिस दिन आपके बेटे के साथ थी वो अच्छे से खाई पी दिन भर पूरा सही से रही, तो और एक लोग ने बोला भी था ना कि उसको थोड़ी सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि आप उसके लिए कोई मेडिसिन बना रहे हो या दे ही रहे हो, तो आप उसको बोलो कि बेटा ये मैंने पर्टिकुलर आपके लिए बनाई है और ये इस चीज को आपको सिर्फ एक खुराक से पूरा आराम हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि जो हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं सम्मोहन, या कहीं कहीं पर लोगों को एहसास कराना जरूरी होता है कि नहीं तुम्हारे लिए ही है, तो उसका एक अलग रिजल्ट आता है। तो आप सब कुछ कर रहे हो, बट आप इस चीज को मतलब एक चाहे टोटका समझो चाहे कुछ और समझो, इसको इस्तेमाल करके देखो। पता नहीं क्यों मेरे को भी लग रहा है कि बच्ची को जो प्रॉब्लम है सो है, मतलब नो डाउट ऐसा नहीं है बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चा अटेंशन सीकर तो नहीं है। जो अटेंशन मैम सीकर है, होते हैं ना, मैम हाँ तो अटेंशन बस, सीकर बहुत बड़ी वाली है। और मैं बता रही हूँ आपको, और परसों की हाँ हिस्ट्री इसकी सुन लीजिए आप लोग। हाँ मतलब जी, इसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही थी बचपन से लेकर के आज तक। मतलब जो जो इसके साथ में अकेली होने का भी ना एक मतलब दुष्प्रभाव देखा है मैंने, कि इसके दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। हमारे घर में क्या हुआ कि मेरी मम्मी का मोबाइल चोरी हो गया, है ना। वो पता नहीं कैसे चोरी हो गया, नहीं मालूम। अब होता है ना कि बच्चे मोबाइल देखते हैं तो सारे लोग उसी पे कहते हैं कि तूने चुराया तूने चुराया। और वो मोबाइल मम्मी मेरी चली गई घूमने घामने, 1 हफ्ते बाद आई, वो मोबाइल सबने देखा घर में, कहीं नहीं मिला। फिर बाद में ये हुआ कि क्या कहते हैं कि पुलिस में कंप्लेन करते हैं, FIR कराते हैं। फिर ये वो मोबाइल इसने ही ला करके वहां से कहीं से ला के दिया इसने। तो क्या हुआ कि पूरे घर में सबकी सुई इसी के ऊपर घूम गई। और सबने क्या किया, इसको डांटा, मेरी मम्मी को छोड़ करके। सिर्फ पापा ने, इसकी मम्मी ने, सबने डांटा इसको। और जैसे कि ये प्रॉपर कभी चीखती नहीं है, उस दिन इसने चीख करके बोला कि मैंने नहीं लिया, तुम चाहे मेरी जान भी निकाल लोगे ना, मैं नहीं लूँ, नहीं 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 नहीं, यही कहूंगी कि मैंने नहीं लिया। और दूसरा इसके स्कूल में की प्रॉब्लम है कि जैसे कि ना ये अपने स्कूल में टॉपर रही, हमेशा अपने स्कूल की ये मतलब फेवरेट रही सारी टीचरों की। बस एक टीचर इसको टीच किया करते थे, और एक इसके स्कूल में एक लड़का था वो टीच करता था इसको, है ना। तो फिर इसके मम्मी पापा गए, वो ठीक भी करा करके आए। फिर क्या हुआ कि पोस्ट लॉकडाउन इफेक्ट भी है इसका। फिर क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया और ये सारे बच्चे ऑनलाइन हो गए। ऑनलाइन में हम सभी जानते हैं कि बच्चों ने कितनी पढ़ाई की है। उस लॉकडाउन में सारे बच्चे एकदम टॉपर हुआ करते थे, सब आंसर किया करते थे, कॉपी खोल खोल के सारे पढ़ते थे। उस लॉकडाउन में क्या हुआ कि क्योंकि इसकी स्कूल की रैपो बनी हुई थी तो सारे टीचर इसी को पूछते थे, ऑनलाइन भी सब कुछ करती गई। फिर क्या हुआ कि इसका स्कूल चेंज हो गया। अब जब इसका स्कूल चेंज हुआ तो वहां नई लड़कियां आई, इससे भी अच्छे स्कूलों से आई, कंपटीटर रही इसकी, है ना। वो भी आई, ये भी गई वहां से। इसने क्या किया कि उस अपनी वो पुरानी रैपो पाने के लिए उस जद्दोजहद में इसने कोशिश मेहनत करनी शुरू कर दी, है ना। और मेहनत शुरू कर दी इसने, दिन रात पढ़ाई, और हर चीज में पार्टिसिपेट करना, गाने में, नाचने में, स्पीच में, हर चीज में पार्टिसिपेट। तो एक ये इफेक्ट रहा इसका, रात में सोना नहीं, सब कुछ। और एक चीज और इसने बताई मेरे को कि ये जो है ना, जो जापानी गाना गाते हैं, जो सिंगर होते हैं जापानी चाइनीज, ये उनसे बड़ी प्रभावित है। मैम ये वो मतलब सारी चीजें ठीक है, देखो हाँ अभी आपको हिस्ट्री से भी दिख रहा है, और आपका मैंने जितने दिन से केसेस सुन मैम, रही मैं हूँ। आपको बता रही हूँ, इसको इतना दर्द था ना परसों जब मैंने इसकी काउंसलिंग की, मैम और जब आपको मैं मैंने वही इसकी बता सारी रही हूँ, बातें दर्द नहीं निकलवाई। है, सुनो मेरी बात, सुनो आप मैम दर्द ठीक बहुत हो ध्यान गया से इसका, उसको तुरंत ठीक एनालाइज है। करना। वो दर्द नहीं है, वो साइकोलॉजिकल पेन है। और साइकोलॉजिकल पेन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि साइकोलॉजिकल पेन में सिंपल दवाएं कुछ भी असर नहीं करती हैं। मैं आपको बता दूं, आप ऐसे महायोगराज गुरु के बृहत और चिंतामणि रस भी दे दोगे, नहीं असर करेगा। वो साइकोलॉजिकल है, उसको आपको अंदर से निकालना पड़ेगा। तो इनकी थोड़ी सी ना काउंसलिंग जो सेशन होता है आप मत हैंड करो, प्रॉपर प्रोफेशनल काउंसलर जो होते हैं उनके पास बच्चे को भेजिए और वहां से ट्रीट करवाइए। मैम मतलब इधर जो साइकेट्रिस्ट के आप पास अपना ले साइड गए बाय थे। मेडिसिन दे रहे हैं, जो हमारे हाँ यहाँ ग्रहण पुष्टि है उसको हमें ठीक करना है, जो हम मानस विकार है वो ठीक करेंगे, बट वो एक जो साइकोलॉजिकली होता है, क्योंकि आप कुछ भी हो, आप उसकी मासी हो, वो तब पर भी उतना नहीं खुलेगी। और 14 साल की बच्ची है तो उसके अंदर अभी पता नहीं और कितना कितना मतलब दिमाग में वह मोटाई का जो भी चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ट्रीट करवाइए, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। मैम ले क्योंकि गए एक थे, बार उसने कहा ना, साइकेट्रिस्ट ने कहा कि इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमने हर जगह दिखाया, उन्होंने कहा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम हाँ नॉर्मल तो है, मैं वही इसको कर रही लेके हूँ, जाइए वो ना, बात ठीक है, लेकिन वो तो जो मेडिसिन सेशन से नहीं लेते हैं, सिर्फ बातें करते हैं आपसे 1-1.5 घंटे, सेशन हाँ लेते हैं, आप उनके हाँ पास ले जाओ। वो प्रॉपर इनका सेशन लेंगे हर 15 दिन पर या महीने पर।
काउंसलर्स जो होते हैं एलोपैथी वाले, या आयुर्वेद में भी जो काउंसलर्स वाले पार्ट पर, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत कम लोग काउंसलर का काम करते हैं, मतलब हर इंसान होता है लेकिन एक सिर्फ प्रॉपर काउंसलिंग वाला प्रोफेशन। तो आप वहां जब ले जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैंने इस तरह के पेशेंट मैम बहुत कम एज से देखना और शुरू इसने कर दिया पता था। है मैम मतलब मुझसे क्या हमारे कहा सराउंडिंग में लोग रहे हैं। मैम, इसने मुझसे कहा कि मुझे कौन चाहिए अपने जीवन में, केवल मेरे मम्मी पापा और मैं, हम तीनों एक साथ रहें, क्योंकि मेरी जो मम्मी है ना वो भी इनके साथ में रहती हैं। और दूसरी चीज ना, इसने ये कहा कि मुझे घूमना फिरना पसंद है, मतलब मुझे पार्क में जाना है, मुझे ये करना हाँ। है, मुझे खाने में, तुम हाँ, खाने में मुझे चाहिए, क्या चाहिए, इडली चाहिए, डोसा चाहिए, मेरे को पाव भाजी चाहिए। मैंने कहा हम तुझे सब देंगे, बस तू ठीक हो जा। और ये तुरंत उसी समय, मतलब इसका पेन जो है ना, ये कंफ्यूज हो जाती है, इसका पेन ठीक हो गया, फिर नहीं हो जाती इसको याद आ गया, मैं फिर कोई नहीं समझ पा रहे, बच्चा है, लेकिन हम सोच रहे हैं बच्चा है ना, वो बच्चा नहीं है। वो अपनी बातें मनवाने के लिए अपने पास उसने तरीके टैक्टिस अपना लिए हैं, और आप लोग उसमें फंस गए हो। फंस इसलिए गए कि पेशेंट कई बार इस तरह की चीजें नाटक करते हैं। नाटक मतलब उनका अटेंशन होता है, और अटेंशन करते मतलब लेने की चाहत में धीरे धीरे इसके अंदर सच में प्रॉब्लम हो जाएगी, और तब हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ लेकिन ना वो तो ठीक है, लेकिन ये जो 19 टाइम्स जो लैट्रिन हो रही थी ना, वो मैं इतना तो नहीं मान सकती कि हाँ, कि नहीं मैम, मानसिक ऐसा होता है। देखो वही मैं आपको बता रही हूँ, जब चरक ने नहीं कहा है भय जतिसार शोक जतिसार, चरक ने साफ साफ डिफाइन किया ना, और किसी ने डिफाइन किया हो ना किया हो, मतलब एलोपैथी वालों में बात नहीं कर रही, उन्होंने साफ साफ डिफाइन किया है अतिसार। और उस केस में जब अतिसार होगा, जैसे मैं आपको रियल केस बताती हूँ, हमारे रिलेशन में किसी का ब्रेकअप हुआ था, बंदे को 40-40 मोशन हो रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो जब साइकोलॉजिकली कोई चीज बहुत ज्यादा अपसेट होगी मैम, तो उसका एक अलग असर पड़ेगा। और साइकोलॉजिकली अपसेट होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई बात बड़ी है छोटी है, कौन किस बात को किस लेवल तक लेता है। अब जैसे ये बात उसके अंदर बैठ गई होगी कि मोबाइल चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लग गया, मैं चोर हूँ, तो ये जो अंदर की बात होती है, उसने एक अंदर डिप्रेशन क्रिएट किया ना, एक तरीके से आपको मतलब मानसिक आघात दिया। वो हम सोचेंगे कि मानसिक आघात नहीं, किसी किसी को वही चीज बहुत। अब हमारे जमाने में तो बच्चे पीटे जाते थे, तो उस जमाने में तो बातें हाँ ये, लेकिन उस जमाने के पेरेंट्स जो होते हैं बहुत वैसी बातें नहीं करते थे ना, बच्चे वैसी शरारतें करते थे। तो मेरा कहने वाला, जैसे माँ भी 24 घंटे पास बैठी रहती है टेंशन में, थोड़ा सा इग्नोर भी करिए इसका। जैसे आपने कहा ना कि दिन भर मसाज चल रहा है, दिन भर ये चल रहा है वो चल रहा है, नहीं, फिक्स टाइम करिए, क्योंकि वैसे भी स्किन की इतनी तो होती है ना कि भाई एक बार उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो दोबारा इतने टाइम बाद ही। तो अगर कोई भी प्रोसीजर भी हो रहा है उसका फिक्स करो, इस टाइम पर ये प्रोसीजर्स होंगे, और टाइम में इनको थोड़ा सा आजाद छोड़ो। आजाद मतलब ये अकेले थोड़ा बैठे और बोलो बेटा कोई बात नहीं, दर्द तो हो रहा है, आपको चल रहा है, इस टाइम आप कुछ पढ़ते लिखते रहिए, और उस टाइम ये अकेले रहे, और दूर से आप लोग थोड़ा सा बस ऑब्जर्व करिए। आप करके देखो मैम, अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो हम अभी सेशन बंद करते हैं। डॉक्टर मोनिका मैम, आप रुद्राष्टक कर देंगी क्योंकि टाइम हो गया है, नया श्लोक कल करेंगे। मोनिका मैम। सर एक डाउट बस सर, हाँ। ये सर मृदु पाक, खर पाक और मध्यम पाक क्या होता है सर तेल का? आपने भेषज कल्पना का किताब खरीदिए सर, और उसमें सारा पढ़ दीजिए, फिर आपको हर चीज का आंसर मिल जाएगा सर। मृदु पाक जब हम बनाते हैं ना, तो हम मेडिसिन जब बॉईल करते हैं तो हम उसका नीचे का भाग लेते हैं ना, तो उसका एक बर्ती बनता है। बर्ती अगर टूट जाए तो वो मृदु पाक होता है। अगर वो ऐसे चिपका चिपका रहे, मैं उसके अलग अलग परीक्षाएं रहती हैं कि बर्ती जो नीचे का भाग बचा हुआ है, उसके परीक्षा से हमें पता चलता है कि वो टूट रहा है कि चिपचिपा है। उस हिसाब से मृदु पाक, मध्य पाक और खर पाक। ठीक आप सर, देखता हूँ मैं। कल्पना का किताब सर खरीद लीजिए, वहां मिल हाँ जाएगा। सर, हाँ सर ले लिए मैंने, वो इंग्लिश वाली है सर, मैं देखता हूँ सर, 3 वॉल्यूम में देखता हाँ, तो तेल कल्पना पढ़िए, फिर आप बताइए। हूँ। ओके सर। ठीक है, मोनिका मैम आप हैं? आप रुद्राष्टक कर दीजिए। जी सर, जी सर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्
करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरम् गुणमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घातातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सभी को। जी प्रणाम सभी लोग को। अब हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू। प्रणाम सभी लोग को।